नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। जमावड़ा न्यूज प्लस 21 का वह खास शो जहां जनता के विचार और सत्ता के दावेदारों से सीधे सवाल किए जाते हैं। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं युवाओं के चहेते वार्ड क्रमांक 23 से पार्षद मोहित माहेश्वरी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है न्यूज प्लस 21 में। मोहित माहेश्वरी जी, सब कुछ शुरू करूं मोहित, कई यही शब्द वार्ड क्रमांक 23 के लोगों को मनमोह लिया और पार्षद बने। फिर उसके बाद इतना मनमोहा कि एक मंत्री जी जो पूरे प्रदेश भर में जो है एमएलए के चुनाव में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीत करते हैं और आपको सबसे करीबी बनाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे साहब? यहीं से शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपको न्यूज़ 21 प्लस में आपने मुझे बुलाया जी। उसके लिए मैं आपकी टीम को बधाई और शुभकामनाएं जी। तो वर्धा चूंकि प्रारंभ से ही वीआईपी जिलों में छत्तीसगढ़ में नाम की प्रथम पंक्ति में आता है। लगातार 3 पंचवर्षीय भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और आज वर्तमान में प्रदेश के कद्दावर मंत्री यहाँ के विधायक अकबर जी ने प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के चुनाव में लगभग 7,000 वोट से चुनाव जीतकर एक इतिहास कायम किया। जनता को एक विश्वास जो पिछले कार्यकाल से जनता को जो परेशानी हुई उसके आक्रोश में मोहम्मद अकबर जी के नेतृत्व को छत्तीसगढ़ में कवर्धा विधानसभा की जनता ने सहर्ष स्वीकार करा और एक ऐसा जनादेश दिया जो कवर्धा के लिए अविस्मरणीय ऐतिहासिक बना। आज हम लोग नगर पालिका चुनाव में गए। विधानसभा के बाद हमारी सरकार बनी। कवर्धा में नगर पालिका में विगत कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनके आया। पहली बार ऐसा हुआ कि 27 में से 19 पार्षद कांग्रेस के जीते। मैं भी उसमें से एक पार्षद के रूप में चुनाव लड़ा। वार्ड नंबर 23 से जहाँ 5-7 बार लगातार जीतने वाले प्रत्याशी थे, उनको ही मैंने काफी अच्छे मजबूती में चुनाव लड़ा। अकबर भैया के निर्देश में हम लोग चुनाव आदरणीय शब्द का प्रयोग किया है, बहुत खास है। 5-7 बता रहे हैं बार से जीते हुए व्यक्ति को आपने हरा दिया। मोहित शब्द कितना रास आता है वार्ड क्रमांक 23 के लोगों को, और किन चीजों के लिए रास आता है जिसके कारण इतने वर्षों से जो झाड़ू प्रत्याशी को आपने मात दे दी? माहेश्वरी जी, प्लीज एक्सप्लेन इट। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के बाद कुछ योजनाएं सरकार ने ऐसी चलाई कि जनता को विश्वास हो गया कि अब इस बार नगरीय निकाय में हम यदि कांग्रेस के साथ जाएंगे तो हमारे वार्ड का विकास जो अभी तक रुक गया है या कमी रह गई है उसको नेतृत्व के रूप में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में हम एक मौका देना चाहेंगे। मैंने अपनी बात जनता के बीच में रखी, वार्ड के बीच में रखी। वार्ड के लोगों ने स्वीकार करा। एक अच्छा माहौल में चुनाव हुआ। सबका विश्वास था कि कवर्धा में अकबर भैया है तो विकास होगा और इसी कड़ी में हम लोग चुनाव जीते। वातावरण बना। बात वही शब्द के अर्थ की आप जो पूछना चाह रहे हैं, नाम के साथ साथ काम की बात जनता ने अपने मन में रखी। हम लोग की लगातार काम करने के लिए आज जितना भी बन रहा है, चाहे वार्ड की बात हो चाहे शहर, क्योंकि मैं शहर कांग्रेस का भी अध्यक्ष हूँ। शहर की जो समस्या है, चाहे छोटी समस्या है चाहे बड़ी समस्या है, जो भी बात निकल के आती है, अकबर भैया एक ऐसे एकदम बिजी मंत्री होने के बावजूद भी जैसी कवर्धा की कोई बात आती, चाहे मैं फोन लगाऊं चाहे मैसेज की बात है, लगातार टीवी के माध्यम से बात होती है, काम होता है। एक छोटा सा भी बात हो तो भी भैया सामने में आकर ठीक है, बहुत करीबी हैं। लेकिन एक समस्या है साहब, पता नहीं आप खुल के जवाब देंगे कि नहीं देंगे। एक विभाग है, नाम है उसका पीएचई, कह रहे हैं जल संसाधन विभाग।
वार्ड के लोगों से बातचीत किया, कह रहे थे एक बार मोहित भैया को बोलिएगा, अकबर भैया को फोन लगाएंगे, अब थोड़ा सा जल को लेकर भी कुछ व्यवस्था करवाइएगा, बड़ा घोटाला है। नहीं, क्या है, शहर में हमको जल की व्यवस्था के लिए नगर पालिका को जल संसाधन विभाग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई नगर के माध्यम से, टैंक के माध्यम से पानी की सुविधा, नहर की सुविधा और उनसे संबंधित जो भी काम योजना पर से आता है उसको विभाग के माध्यम से समय समय पर मानव पूरा करने का प्रयास किया जाता है। और आपने जल संसाधन के साथ साथ बीएचई का भी जिक्र किया। बीएचई का भी जो काम चल रहा है, नगर क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत काम चल रहा है। हर जगह पानी टंकी और एक कनेक्शन के माध्यम से हर नल योजना के रूप में तो छत्तीसगढ़ में भी अच्छा काम हो रहा है, प्रवर्धन में सुविधा में। और जाहिर सी बात है कि मांग के अनुरूप पूर्ति हो पाना तुरंत में जितना। अब आप प्रश्नों का यदि जवाब हमारे दर्शक सुन रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मोहित जी राजनीति सीख गए हैं। कितनी शालीनता के साथ ये मेरे प्रश्नों का जवाब घुमा के दिए हैं, आप समझ गए होंगे। उत्तर उसी में छिपा है, हालांकि मैं कुछ बोलूंगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इसका जवाब देने के लिए कि आपने कितने जो है जोरदार घुमाव के साथ, और महसूस भी नहीं हुआ कि जड़त तो लगा रहे हैं कि घर्षण लग रहा है जो है, और दोनों का मिश्रण करके आपने जवाब दे दिया। खैर, विषय पर चलता हूँ। मोहित माहेश्वरी जी खूब चर्चा में रहते हैं, नाली सफाई की बात रही हो या फिर लोगों को खास करके जो वर्तमान जो मौसम है उनको जो है स्वास्थ्य को ध्यान में रखते आपने जो व्यवस्था कराई है, कैसे सफल हो पाया मोहल्ले में जो है इतना शानदार काम आप काम कर रहे हैं जो है, कैसे ये सब आप संभव कर पाते हैं कम समय में? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ प्रवर्धा नगर पालिका परिषद को अभी स्वच्छता पुरस्कार, हाँ, इसीलिए मैंने जी प्रवर्धा को मिला है। नगर पालिका के सभी पार्षद, सभी एल्डर, नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिका के नगर पालिका अधिकारी, सेवकों एवं सभी हमारे नगर पालिका की टीम, दरोगा, सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मी, ये भी लोग काम करते हैं। काम करने का नजरिया दो किस्म का होता है, एक वेतन के लिए काम करते हैं और एक वेतन के साथ जी जान के साथ नगर को साफ बनाने का अपने घर के रूप में काम करते हैं। तो प्रवर्धा पालिका की जो अभी वर्तमान की टीम है, ऐसी टीम है कि यदि कचरा दिखता है, यदि नाली में गंदगी दिखती है, यदि आपके वार्ड में एक भी स्वीपर कर्मचारी आता है तो वो जितना वर्किंग आवर है बैठ के टाइम खराब न करके, वो ये जानता है कि ये अकबर भैया का विधानसभा, वो ये जानता है कि प्रवर्धा में कांग्रेस के जो पार्षद हैं, प्रवर्धा में जो एक माहौल है, उस माहौल के अनुरूप हमारे को जो जिम्मेदारी मिली है, हम सब पार्षदों को हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों पर उपयोग कर रहे हैं। मेरा वार्ड के साथ साथ घर में जो भी प्रॉब्लम समस्या आती है, एक फोटो भी खींच के आप उनको कर्मचारी को देते या फोन करके बोल दे, वो अपनी टीम के साथ तुरंत वो नहीं देता कि मेरा टाइम हो गया या हो गया, वो तुरंत उसको दूर करना चाहिए। इस स्वच्छता में हमारा नंबर जो अभी पर आपको पहला मिला है, हमको आगे भी इसको बरकरार रखना है। ठीक है, बधाई और खूब बधाई। लेकिन आपकी बात में ना एक सवाल और चुभता है, और क्या करूं, प्रदेश की राजधानी में रहता हूं और राजधानी में आते हैं सफाई कर्मचारी, आते हैं मितानी, खूब जूझती हैं, धरना प्रदर्शन होता है और बार बार चीख के कहती हैं काम कर रही हूँ, वेतन दे दीजिए ना साहब समय से। क्या कहना चाहेंगे? वेतन के विषय में हमारे प्रवर्तन में अक्सर कोई विषय नहीं है, और की बात कर रहे तो मैं ये भी समझता हूँ वहाँ भी ऐसा होगा, लेकिन आप प्रदेश भर से लोग कभी स्थिति परिस्थिति बात को देने के आगे पीछे हो जाती है। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत स्वयं के अर्जित आय से उनको उसका भुगतान करना होगा। तो कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं, मुझे दुख इस बात का नहीं होता कि वेतन कम मिलता, मुझे इस बात का दुख होता है कि 5 साल में 2 बार वेतन वृद्धि हुई, लेकिन मितानी नौ सफाई कर्मचारियों का जो वेतन वृद्धि करने में बहुत कष्ट हुआ। क्यों? ये दुख होता है। नहीं, मैं ये समझता हूँ सफाई कर्मचारी
ये भी देखते हैं कि एक पार्षद की वेतन ढाई है, हमारा वेतन 60,000, 10,000, 12,000 है। तो एक मानवता, एक सामंजस्य के रूप में पैसा सब कुछ है, वेतन सब कुछ है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वो रोजगार के लिए अपने घर को छोड़ के काम करता है, उसको मालूम है कि मेरे वेतन, उसको पूर्व निर्धारित उतना वेतन उसको मिलना है और उसको वो वेतन मिलता है। आप बता रहे 1 महीना बाद निकल 2 महीना बढ़ गया, जो महंगाई बढ़ रही है उससे हर आदमी अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। वो नगर पालिका के कर्मचारी, शासन के अधीन काम करने सारे लोग, प्राइवेट सेक्टर के भी लोग परेशान। तो एक महंगाई को जो मिलता है, महंगाई से लोग परेशान है निश्चित रूप से। उसके कारण हो सकता है कि वेतन वृद्धि जरूरी भी, महंगाई बढ़ता तो भी हमको उनकी परेशानियों को देख के समय समय पर वेतन वृद्धि अनुकूल परिस्थिति में वो भी जा रही है। अच्छा, कभी ऐसा होता है मोहित जी कि केंद्र में दो, किसी जमाने में शायद भाई रहे होंगे 2 लोग, और लगातार उनके खिलाफ आपके मोहल्ले वाले कभी कहते हैं कि एक बार उनको भी पत्र लिखिए और पूछिए कि काहे पेट्रोल इतना बढ़ रहा है, क्यों आखिरकार खाद्य में इतना बढ़ रहा है। तो कभी पत्र लिखते हैं उस 2 भाई लोगों को, किसी जमाने में भाई रहे होंगे, आज तो काफी बड़े पद पर है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपके मोहल्ले के लोग कभी कहते हैं कि लिखिए कभी केंद्र के उन 2 व्यक्तियों जी। जनता आज जिस उद्देश्य से वोट दी, आज जनता ने जाहिर सी बात है, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जब जारी होता है तो जनता उसको प्रकृति देखती है और तो एक विश्वास व्यक्त करती है। छत्तीसगढ़ सरकार का मैनिफेस्टो जारी हुआ, हमने 36 वादे किए, 36 में से लगभग 30 से 22 वादे अभी तक पूरे हो चुके हैं। तो जनता का विश्वास बनता है कि केंद्र सरकार के समय भी आज 2014 के बाद से जो चुनाव मैनिफेस्टो बना, हम महंगाई कम करेंगे, हम पेट्रोल के रेट में, आप ये देखे होंगे कि जब 50 पैसा प्रति लीटर डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ता था, जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, तो इतने बड़े बड़े आंदोलन होते थे, लोग की जाती थी, धरना प्रदर्शन होता था, बंद हो दी जाती थी और लोग सिलेंडर लेके इनके बड़े बड़े बिल बोर्ड के आ जाते थे और सिर्फ केंद्र सरकार के दोषारोपण और धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता को गुमराह करने का काम ये करते हैं। जनता को ये लगा कि इस बार इनके घोषणा पत्र में ये सब चीजें जनता ने सहज स्वीकार किया। जैसे छत्तीसगढ़ की घोषणा पत्र को देखकर कांग्रेस को जनता ने शासन में आज बैठाया है, उसी तरीके से केंद्र में बैठाया। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति में एक महिला जो किचन संभालती है, जो घर गृहस्थी संभालती है, वो किराने के सामान से लेकर सबसे ज्यादा भाव पेट्रोल डीजल का भाव पड़ता है, बिजली के भाव पड़ता है, तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव हर चीजें महंगी हुई। जो रोजमर्रा की चीजें, खाने पीने की जो चीजें हैं, दवाई स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें जो एकदम बेसिक आवश्यकता है, वो आज इस स्तर में आ चुका है कि जनता अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा छला हुआ महसूस करती है। पत्र लिखने की बात आप कहते हैं, उनके तो मुंह से 24 घंटा पत्र नहीं, आपको ऐसी बात सुनने को मिल सकती है कि हमको खुद ऐसा लगने लग जाता है कि हम इसकी तुरंत क्या मतलब है। तो बात साफ है, दुख है और काफी आंतरिक मन में जो है भावनाएं उनके प्रति। लेकिन आपने मैनिफेस्टो की बात कर दी साहब, मैं डर सा गया। एक सवाल पूछूंगा, सीधा पूछूं कि उल्टा पूछूं समझ नहीं आ रहा, लेकिन पूछ लेता हूं। एक शब्द है मदिरा, फिर उसके बाद उसको शराब भी कहते हैं, और बड़े बड़े वादे हुए थे। बोले 36 वादों में से सबसे महत्वपूर्ण ये जो है वादा है और जरूर पूरा होगा। 3.5 साल हो गए हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि बीजेपी वाले मैनिफेस्टो में 2023 में दिखेगा या 2023 के पहले किसी के मैनिफेस्टो में था वो खत्म हो जाएगा जी। इसके शराब के सेवन के विषय में हमारे जो घोषणा पत्र के बाद हम आज भी उस पर आया है। एक कम्युनिटी के माध्यम से किसी भी चीज को आप एकदम से बंद कर देंगे, एकदम से उसको रोक देंगे, तो होने वाले दुष्परिणाम, होने वाले गलत बात को भी आरोप सरकार पे लगेंगे। सरकार की योजना है, सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ के लोग को ऐसी किसी भी योजना से एकदम से तुरंत से हम ना हटें, जिससे उनको परेशानी हो, उससे माहौल खराब हो। तो एक कमेटी बनी है, अध्ययन चल रहा है, उसका रिपोर्ट भी आने वाला है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में
एक अच्छा उचित निर्णय लेकर इस पर भी आगे बढ़े। कितना शानदार जवाब देते हैं। जब भी कांग्रेस पार्टी के लोगों से इस प्रश्न का जवाब जानना चाहता हूं, इतना शानदार जवाब दे देते हैं कि मदिरा भी शर्मा जाती है। मदिरा भी कहती है बंद होंगी, खत्म होंगी कि वैसी ही रहूंगी या मैनिफेस्टो में जाऊंगी। खैर, जवाब मिल गया होगा हमारे दर्शकों को। लेकिन एक सवाल है, कितनी ओबीसी है आपके वार्ड में, ओबीसी समुदाय के लोग? मेरे वार्ड में आधा अन्य पिछड़ा वर्ग से, आधी जनसंख्या। उसी में से 10-15 लोग मिले थे मुझसे और पूछ रहे थे कि एक सवाल और पूछ लीजिएगा मोहित जी से, कब तक चलेगा ये रिसर्च, कब तक डेटा कलेक्शन होगा? 27% आरक्षण। वहां से चोलेश्वर चंद्राकर भी खूब मिठाई बांटते हैं, आपके ओबीसी समुदाय के प्रदेश अध्यक्ष। क्या कहते हैं वार्ड वाले, होगा कि नहीं होगा भैया? मोहित जी बता दीजिए ना, कब होगा? 5 सालों में होगा या उसके बाद होगा, या आपके कार्यकाल के बाद होगा, या आप जब एमएलए का टिकट पा जाएंगे तब होगा? बताइए ना मोहित जी। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, सिर्फ ओबीसी आरक्षण? आप आरक्षण में आए हैं तो ओबीसी की बात हम करें और एससी की बात ना करें, एसटी की बात ना करें, जनरल की बात ना करें, तो कहीं नहीं, सबका एक अधिकार है, सबका एक सोच है, सबकी एक समाज में रहते हैं, सबको समाज में एक वातावरण अनुसार सब अपने हक को चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं। तो ऐसा आरक्षण जिससे सामंजस्य भी बना हो, समाज में रहकर हम अपने उत्थान के विषय में अपनी बात को रख सकें, उन सब चीजों को लेकर सरकार निर्णय लेती है। सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करती है, समय समय पर राज्य सरकार केंद्र सरकार से मांग करती है, केंद्र सरकार समय अनुसार राज्य सरकार से अनुग्रह करती है। तो एक सामंजस्य के तहत आरक्षण होता है और इस विषय पर बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मेहनत करते हैं, समाज बहुत मेहनत करता है और समाज का व्यक्ति चाहता है कि उसके समाज के लोगों को एक अच्छा सुविधाजनक वातावरण मिले, जिससे उसके समाज का डेवलपमेंट हो। मेरे भी वार्ड के लोग चाहते हैं कि सबको आज की डेट में आज का विषय इस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, निश्चित रूप से लोगों को रोजगार, लोगों की आमदनी बढ़ने के विषय में सभी लोग चिंतित। तो एक आमदनी बढ़ाने के विषय में मैं आपसे थोड़ा सा बात निकल रही आरक्षण। तो आरक्षण के अंतर्गत सभी समाज के लोग सब अपने जीवन को उत्थान रूपी अक्षर सर्व सुविधा जीना चाह रहे हैं, सर्व सुविधा के माहौल में आना चाह रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने सबसे पहले लोगों को मजबूत करने का काम किसान वर्ग से शुरू। किसान वर्ग में सबसे ज्यादा वर्ग मैं समझता हूँ ओबीसी, सबसे बड़ा वर्ग जो अपने खेती पर आधारित है अपना जीवन यापन के लिए, तो कृषक है। देश की सबसे बड़ी जनसंख्या भी कृषक है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनसंख्या कृषक की है, ओबीसी वर्ग से ही कृषक आता है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने उनको मजबूत करने के लिए धान के समर्थन के लिए दी जा रही है अल्पकालीन कृषि ऋण 18 लाख किसानों का अल्पकालीन इस्तेमाल। ठीक, तो मजबूत यदि बन रहे हैं तो आरक्षण की बात और उनकी आर्थिक विकास की मैं समझता हूँ दोनों का मतलब उद्देश्य एक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब छोटे छोटे 2-3 सवाल मोहित जी, क्योंकि समय हो गया, पूछूंगा। एक महिला जा रही थी वार्ड क्रमांक 23 से और कही मोहित भैया धन्यवाद। फिर तब तक कुछ देर बाद एक पुरुष गुजरे, वो भी बोले मोहित भैया धन्यवाद। तभी एक युवा का उल्टा वायु के समान तीव्र वेग के साथ एक लड़का तेज आवाज में बोला, मोहित भैया गोबर बेचूं कि गौमूत्र बेचूं? साहब, युवाओं के लिए क्या? मैं ये समझता हूँ कि केंद्र के द्वारा जब चुनाव हो तो रोजगार के रूप में 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार दिया जाने की बात। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार मिलेगा, ये सबने सोचा। छत्तीसगढ़ की सरकार के विषय में भी रोजगार की बात, लोगों को विश्वास करके हमको रोजगार के माध्यम से कोई। तो मैं ये बोलना आपको बताना भी नहीं चाह रहा था कि रोजगार देना, आप रोजगार सिर्फ सरकारी कर्मचारी बना के तो ये मैं नहीं समझता। आप रोजगार के लिए उसका जो
जिस जगह में वो व्यक्ति काम कर रहा है, चाहे खेती में कर रहा है, चाहे गौधान में करना चाह रहा हूँ, चाहे चालक संगवारी के रूप में आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हमारे वर्धा के सर्वमान्य नेता माननीय अकबर भैया जी ने 110 आदिवासी युवाओं शाला संगवारी के रूप में शिक्षक है। आज वो एकल शिक्षक थे, जहाँ पर शिक्षा को भी कमी है, ट्राइबल बैठे जहाँ लोग जाना नहीं चाहिए, जो स्थायी शिक्षा के जाना नहीं चाहिए। आज अकबर भैया ने ऐसे युवाओं की खोज की, शिक्षित युवाओं को जो बेरोजगार, अब बेरोजगारी की बात कर रहे हैं कि वो गोबर बेचना चाह रहे हैं, कि गोबर बेचना चाह रहा है, तो उन ट्राइबल बेल्ट में भी हमने आदिवासी वर्ग के युवाओं को 110 लोगों को शिक्षा देने के लिए उनको रोजगार दिया। और यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षा योजना रही है, गरवा बाड़ी, उस योजना तक गौठान करने की सूचना का आज गौमूत्र की खरीदी के लिए घोषणा अभी रेडी त्योहार में हुई, गोबर का भी बना। तो आप ये देखना चाह रहे हैं जिस तरीके से हमारी गाय गौ माता की संख्या में वृद्धि हो रही, आप देखोगे अव्यवस्थित रूप से हर विभाग में हर जगह गौ माता जिस संख्या में बढ़ रही है, सेवा करने वाले लोग कहीं न कहीं पीछे हैं। तो हमारी सरकार ने सोचकर एक गौठान बनाया। आज बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़ी कल्चर के रूप में जो अपने अपना गौरव महसूस हो रहा है, जिसे पर्व छत्तीसगढ़ी पर्व को वापस एक नई ऊर्जा मिली, एक प्रथम त्योहार रेली के रूप में मनने लगा, गोल कलेवर के रूप में लोगों को छत्तीसगढ़ी व्यंजन की याद आई। तो छत्तीसगढ़ की माटी में छत्तीसगढ़ का किसान पुत्र मुख्यमंत्री बनने के बाद तो छत्तीसगढ़ के साथ, हर जिले के साथ छत्तीसगढ़ के लोगों का विकास की जो सोच लेके हम काम कर रहे हैं, हमको पूरा विश्वास है कि हम रोजगार के क्षेत्र में भी लोगों को, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो उनका योगदान हो, चाहे प्राइवेट फील्ड में भी, हम उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल के साथ आपकी सोच अकबर भैया के साथ खूब करेगी, बार बार भैया, उसके बाद माटी पुत्र भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री, 3-4 शब्दों का प्रयोग, और उसके बाद आपने जिन जिन टॉपिक पर बात की आज मैंने, आज सभी पर आपने जो है नेशनल लेवल की बात की है। तो आगामी 2023 में अकबर भैया से बातचीत हो गई है कहीं विधानसभा? जी, हम लोग आप लोग ये मत बोलिएगा कि आप लोग भी संगठन के व्यक्ति, क्योंकि हम कोई पार्टी बोलती है हम खूब सुनते हैं कि हम संगठन में हैं, और संगठन और पार्टी बोलेगी जो है, इस शब्द के अलावा कुछ और शब्द बचे होंगे जरूर बताइए। जी, संगठन के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के संगठन के साथ मैं ये समझता हूँ कि वर्धा विधानसभा की जनता ये चाहेगी कि 2023, 2028, 2033 का भी चुनाव अकबर भैया के यहाँ से लड़े। उसका कारण अभी आपने महसूस किया होगा, कुछ दिन पहले कोविड का वातावरण लगभग 2 साल से हम लोग कोविड से परेशान थे, अपनों को खोए, बहुत से लोगों को पास से जाते हुए देखे। तो ये जो एक नेता होता है, आदमी चाहता है कि मेरा जो नेता है मैं इसको वोट दे, जो मेरा नेतृत्व कर रहा है वो हमारे लिए स्वास्थ्य के विषय में क्या करना चाहिए। आप नहीं, अकबर भैया ठीक है, लेकिन वार्ड क्रमांक 23 के साथ साथ और वार्ड क्रमांक के लोग भी चाहते हैं कि अब जो है मोहित माहेश्वरी एक कदम और बढ़ाएं। तो आगामी समय में ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2023 का चुनाव है विधानसभा का, तो कुछ कदम और आगे पसार रहे हैं, खास करके अपने व्यक्तित्व को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, जनता जानना चाहती है। हमारे नेता सर्वमान्य के निर्देश में वो जहाँ भी जो भी जैसा भी आदेश चाहे और भी चुनाव। अब आप चेहरे पर चमक
और ललाट पर कई सारे प्रश्नों को जो है अकबर भैया के पास जवाब है। आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मोहित माहेश्वरी जी 4 महीने बाद फिर मिलूंगा साहब, इस प्रश्न का जवाब जरूर लूंगा आपसे। हालांकि अभी सांकेतिक रूप से जवाब दे रहे हैं, उस समय आधिकारिक रूप से जवाब देंगे। फरवरी मार्च में मिलेंगे मोहित माहेश्वरी जी इसी प्रश्न के साथ। लेकिन अब जनता जो जानना चाहती है, खासकर वार्ड क्रमांक 23 के लोग, 5 उपलब्धियां बताइए अपने वार्ड को लेकर के और 1 उपलब्धि बताइए मोहम्मद अकबर को लेकर के इस पूरे कवर्धा इलाके की। जी देखिए, मेरा वार्ड एक अच्छे वर्ग के लोग का समावेश मार्केट लाइन से जुड़ा वार्ड है जी। सिख समुदाय से, जैन समुदाय से और मुस्लिम समुदाय से सारे लोग इस समुदाय से आते हैं। सब का एक ही सबके मन में एक बात रहती है कि हमारे घर के सामने नाली की सफाई अच्छे से होनी चाहिए। हमारे घर के सामने जो स्ट्रीट लाइट का पोल लगा है वो हमेशा उसका लाइट जलना चाहिए। हमारे वार्ड में जहाँ पर भी केंद्रीकरण नहीं हो पाया है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का वायर वो केबल वायर है और कुछ वर्ग के लोग की मानसिकता ये थी कि हमारे वार्ड में बहुत पहले बाल मंदिर, जब आप वार्ड की बात करें तो मैं उसको बता दूं कि बाल मंदिर एक हमारे जैन समुदाय से दान समाज सेवक ने अपनी बहुत बेस्ट की जमीन बच्चों की शिक्षा के काम। अब उसके बाद उस जमीन बाल मंदिर में भी बाल मंदिर में बहुत सारे लोग बाल मंदिर में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण, लेकिन पिछले सरकार ने उस बाल मंदिर योजना बंद की और उसमें अन्य चीजें सरकार अपनी व्यवस्था उठा करी। लेकिन मैं जब उस वार्ड में पार्षद के रूप में आया, हमारे वार्ड में आंगनबाड़ी नहीं, लेकिन किराए में एक बहुत ही अंदर दिल्ली के अंदर में छोटे से कमरे में किराए के रूप में आंगनबाड़ी चल। तो मैंने अकबर जी से बात रखी, मेरी जगह है बाल मंदिर की जगह थी, वहाँ पर अपन एक मॉडल आंगनबाड़ी प्ले स्कूल बच्चों का बनाए, इससे बौद्धिक रूप से विकास भी हो और अपना शहर में एक प्रोजेक्ट के रूप में इसको डेवलप करें, जिसमें मेरे वार्ड के साथ साथ बाकी भी अन्य वार्ड के भी बच्चे वहाँ पर आगे पढ़े। तो आज हम कवर्धा के विजय स्तर में मॉडल आंगनबाड़ी का प्ले स्कूल के रूप में पन्नी मंत्री जी ने 8-8.5 लाख रुपए से उनको दिलवाया है और मेरे पार्षद निधि का जो 4.5 लाख रुपए था, मैंने अपनी पार्षद निधि से 1 रुपए खर्च नहीं करा और 4.5 लाख रुपए मैंने उस मॉडल आंगनबाड़ी प्ले स्कूल को दी। तो मैं ये समझता हूँ कि जब वो मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में ये हमारा प्ले स्कूल बन रहा है, तो जिस जमीन को दान देने का जो उद्देश्य था, एक तो वो पूरा कर रहे हैं, दूसरी तरफ गरीब वर्ग के बच्चे, अमीर वर्ग के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चों एक प्ले स्कूल के रूप में आंगनबाड़ी तो है। आंगनबाड़ी की योजना के साथ साथ हम एक अच्छा वातावरण जिसमें प्रोजेक्टर से बच्चे पढ़े, खेलने की पूरी सुविधा रहे, खेलकूद सारी सामग्री रहे, गार्डन रहे, झूला रहे, उनकी डाइनिंग टेबल टाइप रहे, ताकि बहुत ऐसे मतलब बच्चे बचपन से वो सब चीजें करें। तो मेरे वार्ड में मैं ये समझता हूँ कि नाली की सफाई से लेकर खंभे की लाइट से लेकर सीसी रोड का निर्माण से लेकर जो भी जरूरत हमारे थी, चारों की जरूरत वो बनवाई है। नाली के ऊपर वो लोहे की जाली और उसको भी हमने बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते एक सवाल, कुछ वर्ष और बचे हुए हैं, क्या कुछ मास्टर प्लान है जो ऐसा खेलेंगे, ऐसा करेंगे कि जनता बोलेगी नहीं मोहित माहेश्वरी भैया अब एक विधानसभा तो एकदम 100% श्योर है? कुछ मास्टर प्लान हो तो आज खोलिए कोई साहब। मैं आपको पहले भी बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ और आप 4 महीने बाद आए, 6 महीने बाद वो भी बताऊंगा कि विकास का स्तर जो कागज में होता था और जो वर्तमान में अब धरातल दोनों में जो धरातल में आपको देखने को मिल रही वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जनता के बीच और जनता उसको सुला रही है। अब फिर एक सवाल आ गया, जिद हो जाती है,
पता नहीं, धरातल की बात होती है तो मन में कई सारे सवाल आते हैं, लेकिन अब जाते जाते एक सवाल जरूर पूछ लूंगा धरातल पर। धरातल से ही आ रहा था, रायपुर से निकला, फिर बेमेतरा पड़ा, फिर उसके बाद कवर्धा पड़ा। कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा रोड पर जहां पर धरातल पर आपका रोका छेका अभियान का विकास न दिखा हो। हर जगह मवेशी यही कह रहे थे, भैया कहीं पर तो बुलाइए जहां रोड छोड़ के बैठ पाऊं, प्रकाश हो, मच्छरों से बच सकूं। आप अपनी बात में हमारी सरकार की योजनाओं को भी यदि शामिल करें कि समस्या जितनी आ रही है हमने उसको दूर करने के लिए क्या करा और उसमें कहाँ तक सफल। हाँ, तो यदि नहीं, धरातल पर विकास हो रही है। हाँ, धरातल पर विकास योजना अंतर्गत उसके अनुरूप चल रहा है, लेकिन आप ये कैसे बोल सकते हैं कि सारी सारा चीज आप रायपुर से आए, बेमेतरा में जाए, हर चीज आप लगभग आप आए तो 25-30 नहीं, आप ये चाहते हैं कि मैं ये बता दूं कि विकास कार्यों को पहले बता दूं, उसके बाद एक कमी बताऊं। ठीक है, बता देता हूं। गोधन न्याय योजना में काफी अच्छा काम किया है। उसके बाद आपने जो अपने चलाई, खास करके किसानों के लिए जो है योजना, उनके 2500 रुपए क्विंटल, उसमें भी आपने शानदार काम किया है। उसके बाद मितानिन को लेकर भी आपने शानदार काम किया है। अब मेरा सवाल फिर वही है, एक काम में बड़ा गड़बड़ी हो रहा है। रायपुर से चला कवर्धा तक रोका छेका अभियान, इसको कैसे दूर करेंगे? आप सारी योजनाओं की तारीफ भी कर रहे हैं और उस अभियान में जाहिर सा आप पिछली वर्ष कुछ कमियों को आप उजागर ये भी कर रहे हैं, तो उसको आने वाले समय में चलिए, बहुत खुशी मुझे बहुत खुशी इस बात की हुई है। कमी है तो उसको निश्चित रूप से मुझे खुशी इस बात की कि आपने स्वीकारा है कि उसमें कुछ कमी है और जरूर दूर किया जाएगा। यानी आपने, मैं स्वीकार, यदि आप बता रहे हैं, देखिए मैंने अच्छे कामों की सराहना की है तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि चलिए बात है तो यदि कुछ कमी हो गई है 100 में 100% में भी 95% हम लोगों ने उसको दूर कर लिया है, तो 5% माध्यम से हम उसको पूरा कर 5% भी पूरा कर लेंगे और जरूरत पड़ी तो भैया को फोन भी लगाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित माहेश्वरी जी, आपकी बाप का जो है शानदार प्रतिभा, आपने बड़े ही विनम्रता, सहजता, शालीनता के साथ मेरे सभी प्रश्नों का जवाब दिया। कुछ ऐसे भी प्रश्न थे जहां आपको लग रहा था कि आने वाले समय में जो है ये मेरे लिए कहीं न कहीं लेफ्ट राइट हो सकता है, उन प्रश्नों का भी जवाब आपने शानदार तरीके से दिया। ये दिखाता है कि एक राजनेता, जो भारत का लोकतंत्र है, उसमें एक नेता को किस प्रकार से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन अपनी जनता के सामने, अपने उस जनता के सामने जो देखना चाहती है मोहित माहेश्वरी को, अगले कदम पर आपने बड़े ही शालीनता के साथ सभी प्रश्नों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ प्लस 21 के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।